कभी एक शांतिपूर्ण गांव में एक आदर्श परिवार था, जहां एक पिता अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी की धारा पूरी तरह बदल गई। एक खौफनाक हत्या की वारदात ने उस परिवार के हर सदस्य को चौंका दिया, और उसके पीछे का रहस्य ऐसा था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या एक पत्नी और उसके प्यार ने परिवार को चुपके से तबाह कर दिया? क्या एक बेटे को अपनी मां और रिश्तेदारों से इस खौफनाक साजिश का सामना करना पड़ा? क्या आप इस खौफनाक कहानी का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर चुप्पी के पीछे छुपा था एक खतरनाक राज। गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में ओम प्रकाश यादव अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था। ओम प्रकाश एक सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की थी ताकि अपने परिवार को सुखी और समृद्ध जीवन दे सके। ओम प्रकाश और उसकी पत्नी अर्चना की शादी 2009 में हुई थी और उन्होंने एक प्यारा सा बेटा नितिन पैदा किया था। गाँव में ओम प्रकाश का नाम बहुत आदर से लिया जाता था। वो गाँव के सबसे सम्मानित व्यक्ति था, जिसकी मदद के बिना किसी का काम नहीं होता था। उसकी सादगी और मेहनत ने उसे लोगों के दिलों में एक अलग स्थान दिलाया था। लोग अक्सर उसे अपना आदर्श मानते थे और उसकी सलाह को बिना किसी सवाल के मानते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस परिवार के भीतर एक खौफनाक कहानी धीरे धीरे उभर रही थी। ओम प्रकाश की जिंदगी में अर्चना का एक ऐसा रूप सामने आने वाला था जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओम प्रकाश का घर गाजीपुर जिले के एक शांतिपूर्ण गांव में स्थित था, जहां चारों ओर हरे भरे बगीचे और खेत थे। घर के आसपास अमरूद और आम के बड़े बड़े पेड़ थे, जो सुबह की ताजगी को और भी खूबसूरत बना देते थे। घर की संरचना थी एक बड़ा आंगन, जिसमें पुराने जमाने की शैली में बने कमरे थे। मुख्य घर में 3 मंजिलें थीं और ओम प्रकाश का परिवार पहली और दूसरी मंजिल पर रहता था। ओम प्रकाश और अर्चना का कमरा तीसरी मंजिल पर था और नितिन का कमरा दूसरी मंजिल पर एक छोटे से गलियारे से जुड़ा हुआ था। घर में कोई खास तनाव नहीं था, लेकिन कुछ महीनों से अर्चना का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। ओम प्रकाश ने महसूस किया कि अर्चना पहले जितनी खुश और मस्ती में रहने वाली नहीं थी, बल्कि वो चुपचाप, अकेली और व्यस्त रहने लगी थी। अर्चना की जिंदगी में बदलाव तब आया जब वो अजय यादव से मिली। अजय, जो गोरखपुर का रहने वाला था, ओम प्रकाश के एक दूर के रिश्तेदार के रूप में उनके जीवन में आया। शुरुआत में अजय केवल एक सामान्य रिश्तेदार के रूप में ओम प्रकाश के घर आता था और ओम प्रकाश ने उसे हमेशा अच्छे से स्वीकार किया था। लेकिन धीरे धीरे अजय और अर्चना के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अर्चना का व्यवहार भी बदलने लगा था। वो अब ओम प्रकाश से कम बात करती थी और अधिकतर समय फोन पर अजय से बातें करती रहती थी। ओम प्रकाश ने जब इसका विरोध किया तो अर्चना ने उसे शांति से समझाया कि वो सिर्फ पुराने दोस्तों से बात करती है। लेकिन ओम प्रकाश को कुछ तो गड़बड़ लगा। उसकी अनदेखी की जा रही बातें और अर्चना का अजीब सा व्यवहार उसे बेचैन करने लगा। ओम प्रकाश ने अर्चना की आदतों पर गौर करना शुरू किया। अर्चना अब कम वक्त घर पर बिताती थी और ओम प्रकाश को ये समझ में आने लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। वो अक्सर देर रात तक अजय से बात करती रहती थी और जब ओम प्रकाश उसे इसका कारण पूछता तो वो बस उसे टाल देती। एक रात ओम प्रकाश ने तय किया कि वो सारी स्थिति को समझेगा। उसने चुपके से अर्चना के फोन की जांच की। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने अर्चना और अजय के बीच की कुछ अजीब बातचीत पाई। यह बातचीत न केवल दोस्ती की थी, बल्कि उसमें कुछ रहस्य भी छुपे हुए थे। ओम प्रकाश को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी, जिसे उसने जीवन भर अपना साथ दिया था, वो अब किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह की बातें कर रही थी। अर्चना और अजय ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई थी। 20 जनवरी 2016 की रात ओम प्रकाश और नितिन एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर गए थे। अर्चना ने उस दिन की शाम को अजय को घर बुलाया और उसने उसे सब कुछ तैयार करने को कहा। अजय, जो पहले ही छुपा हुआ था, धीरे धीरे घर के अंदर घुसा और ओम प्रकाश के कमरे में घुसकर उसकी हत्या की योजना बनाई। जब ओम प्रकाश और नितिन घर लौटे तब अर्चना ने उन्हें सामान्य रूप से मिलने का बहाना बनाया, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही ओम प्रकाश और नितिन ने सोने की तैयारी की, अर्चना ने अजय को इशारा किया। अजय ने ओम प्रकाश पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश की चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अर्चना ने इस पूरी घटना को देखकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और ये मान लिया कि अब वो अपनी योजना में सफल हो गई है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब नितिन, जो अपने कमरे से बाहर निकला था, ये सब देख लिया। वो भय से कांपते हुए ये देखता रहा कि उसकी माँ और अजय उसके पिता को मार रहे थे। वो दौड़ने लगा, लेकिन अर्चना ने उसे भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। अर्चना ने उसे तब तक मारा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। अर्चना और अजय ने सब कुछ इस तरह से किया कि किसी को शक न हो। घर को लूटपाट का दिखावा किया गया, लेकिन पुलिस ने कुछ समय बाद संदेह करना शुरू किया। ओम प्रकाश के परिवार को लूटपाट के रूप में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि घर का माहौल कुछ और ही बयान कर रहा था।
पुलिस ने अर्चना और अजय के फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि दोनों के बीच काफी संदिग्ध बातचीत हुई थी। पुलिस ने अर्चना से पूछताछ की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अर्चना और अजय ने अपने अपराधों को स्वीकार किया और पुलिस को बताया कि उन्होंने ये सब पैसे और अपनी इच्छा के लिए किया था। कोर्ट का फैसला, सजा और न्याय। कोर्ट ने अर्चना और अजय को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई। कोर्ट में अर्चना ने कहा, मैंने अपने बेटे को खुद मारा क्योंकि वो मेरी योजना में रुकावट डाल रहा था। यह बयान उसकी निर्दयता को साफ तौर पर दर्शाता था। अर्चना और अजय को अदालत ने सजा दी, लेकिन ये मामला समाज में एक सख्त संदेश के रूप में सामने आया कि रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा कभी भी आपके करीबी लोग ही दे सकते हैं। इस खौफनाक घटना ने यह साबित किया कि रिश्तों में शक, धोखा और लालच के कारण किसी का जीवन तबाह हो सकता है। अर्चना और अजय ने एक पूरे परिवार को अपनी योजनाओं का शिकार बना लिया और ये घटना ये संदेश देती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हों।